इस वीडियो में हम देखेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 4 और पार्ट 4 में हम देखेंगे क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग। मतलब जो क्रमागत संख्या है उनमें अगर स्क्वायर कर दिया जाए और उनका क्या कर दिया जाए, सम या फिर योग कर दिया जाए, तब उसका मान कितना होगा, इसी के बारे में देखेंगे। चलिए कॉन्सेप्ट देख लीजिए। पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर ये क्या है, सीरीज लास्ट टाइम भी बताया था, ये एक है, ये देखिए ये एक है, दो है, तीन है, इनमें क्या है, स्क्वायर लग गया है, वर्ग लग गया है, तो क्या हो गया, क्रमगत संख्याओं के वर्ग हो गया। और बीच में क्या है, प्लस का साइन, इसीलिए योग हो गया इनका। और इनका वैल्यू कितना कितना होगा, ऐसे करके एग्जाम में पूछेगा। ठीक, अक्सर इसी प्रकार के क्वेश्चन को पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, फॉर्मूला देख लीजिए, n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, जहां n का मतलब होता है लास्ट डिजिट, यहाँ n मतलब होता है लास्ट डिजिट। ठीक है, यहाँ n मतलब क्या है, लास्ट डिजिट। ध्यान देखिए, यह फॉर्मूला सिर्फ 1 2 3 4 5 ऐसे करके जो बढ़ेगा क्रम से, उनके लिए सिर्फ लागू होगा, ना कि सम और विषम के लिए। विषम और सम के लिए बिल्कुल लागू नहीं होगा। ठीक, इस बात को याद रखिए। सम संख्या के लिए लागू नहीं होगा ये फॉर्मूला, विषम संख्या के लिए लागू नहीं होगा ये फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला के बेस पर हम कितने क्वेश्चन करेंगे, 2 प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। कितने, 2 टाइप के क्वेश्चन करेंगे। कितने, 2 टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं, एक एक टाइप को क्रम से देखेंगे और फिनिश करते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन, पहले टाइप के क्वेश्चन में पूछेगा 1 से 80 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। यही पहले टाइप के क्वेश्चन में पूछेगा। मतलब कहाँ से, प्रारंभिक से जहां तक वो चाहेगा वहां तक, जैसे 1 से 80 तक का पूछा है, ये पहला टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें करना क्या है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, मैं बता चुका हूं। फॉर्मूला क्या लगता है, n+1 और 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 है, यही फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए यहाँ वर्ग बोल दिया है, ये फॉर्मूला है ना। अब क्या बनेगा, देखिए 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस, या कहाँ, डेज 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 80 का वर्ग। यहाँ तक क्या किया है, यहाँ तक का हमें योग बताना है कितना होता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये पूछा है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। n का मतलब क्या होता है, लास्ट डिजिट, और लास्ट डिजिट क्या है, 80। तो n बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 80। क्लियर है, तो लिख लीजिए 80, फिर उसके बाद 80 प्लस 1, फिर गुणा में 2 गुणा 80, फिर प्लस 1, और पूरे के बट्टा में 6 बराबर क्या हो जाएगा, 80 गुणा 81 गुणा 161, क्योंकि ये कितना हो जाएगा, 160 प्लस 1 161 बट्टा में 6। अब काटना है, कैसे कटेगा, पहले 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 40 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 40 गुणा, आप देखिए ये 3 से कटेगा और ये भी, 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो गया। अब कितना बचा यहाँ, 2, 3 7 21, तो 27 गुणा 161। जब इतना को 40 गुणा 27 गुणा 161 करेंगे, तब हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, 1738880, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, पहला क्वेश्चन का आंसर इतना होगा, और पहले टाइप का क्वेश्चन का आंसर इतना ही होगा। पहले टाइप के क्वेश्चन में इससे ज़्यादा पूछेगा भी नहीं, इससे ज़्यादा पूछेगा भी नहीं। ठीक, अब इसी का दूसरा टाइप देखते हैं। ठीक, दूसरा टाइप देखिए, ये है टाइप 2 क्वेश्चन, जिसमें सीधा सीधा एग्जामिनर क्या पूछ देगा, 20 से 70 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। मतलब ये बीच से पूछ देगा, कोई एक श्रृंखला, ये सीरीज है, उसके बीच से पूछेगा, ना कि शुरू से। अब पहला टाइप में क्या था, पहला से शुरू हुआ है और वो चाह रहा है अंत 80 को यहां तक खत्म किया था। अब ये क्या चाह रहा है, 20 से शुरू करूंगा और कब खत्म करूंगा मैं, 70 से, 80 से, या फिर कितना भी इधर नंबर वो ले सकता है।
ये हमारा फॉर्मूला है। बनाते हैं इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है, पहले ये समझते हैं। 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस, और कहाँ डेस हो जाएगा पूरा डेस डेस, और ये कितना हो जाएगा 70 का स्क्वायर। और इनका सम पूछा है, टोटल कितना होता है इनके स्क्वायर का टोटल कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। पिछले भी क्लास में मैंने बताया, क्या बताया था कि ये कहीं ना कहीं से शुरू हुआ था। यही तो बताया था ना, कहाँ से शुरू हुआ था, 1 से। कहाँ से, 1 से शुरू हुआ था, और ये कहाँ खत्म हो रहा है, तो 19 पर खत्म हो रहा है, और ये 20 से शुरू होकर 70 में खत्म हो रहा है। मान के चलिए यहां से यहां का वैल्यू हम मान रहे हैं ना, यहां से यहां का वैल्यू कितना दिया है 10, और इतना का वैल्यू मान के चलिए ना, इतना का वैल्यू 3 दिया है, सिर्फ इतना का और इतना का 10, टोटल इतना का 10 और इतना का 3 दिया है। अगर हमें सिर्फ इतना का चाहिए, जो ब्लैक में है इतना का चाहिए, तो क्या करेंगे, 10 माइनस 3, तब तो इतना का आ जाएगा। तो कितना आया 7। यही तो करना है यहाँ भी, मतलब ये जो है ये क्या लिखाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस डेस 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 19 का स्क्वायर, और यहाँ क्या है प्लस होकर इसमें जुड़ गया है। तो पहला जो निकलेगा इस फॉर्मूला पर वो पूरा का निकलेगा। जब दूसरे के लिए निकालेंगे इसके लिए, तो माइनस कर देंगे इसको निकाल कर। कैसे बता दे रहा हूं, देखिए अब n बराबर कितना दिया है पहले का 70, और इस n बराबर कितना दिया है 19, लास्ट डिजिट। तो देखिए कैसे बनाएंगे आप, फॉर्मूला में रख दीजिए 70 रख दिए, गुणा 70 प्लस 1 गुणा 2 गुणा 70, फिर प्लस 1, अब पूरे के बट्टा में 6। ये पहले का निकला, माइनस इसके लिए निकालो, अब फॉर्मूला में रख दो, कितना दिया है 19 गुणा 19 प्लस 1 गुणा 2 गुणा 19 प्लस 1 और बट्टा में 6। ये देखिए ऐसे करके निकालना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। तो चलो निकाल कर देखते हैं, निकालते हैं 70 गुणा 71 गुणा, और ये कितना हो जाएगा 14, मतलब 141 बट्टा में 6 माइनस, उसके बाद इसको निकाल लो 19 गुणा 20 गुणा 38 से, और ये 39 39 और बट्टा में 6। काटते हैं, इसको पहले सॉल्व करेंगे फिर इसको करेंगे, फिर दोनों को एक साथ। कैसे, अब इसको इन दोनों को 2 से काटा जा सकता है, काट दीजिए, काट कर देखते हैं कटता है कि नहीं। 2 से तो 3 में कट जाएगा, और ये 2 से तो 35 हो जाएगा। ठीक, अब ये 3 है, क्या ये 3 से कटेगा, हाँ कटेगा, ये नहीं कटेगा लेकिन ये कटेगा। 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 3 चौके 12 बच गया, तो 3 साते 21, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 गुणा 71 गुणा 47 माइनस, करेंगे इतना को, अब माइनस करते हैं, ये इसको करेंगे, अब ये हो जाएगी इसका आधा 3, इसका आधा 10, अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, कितने बार में 13 बार में, 19 गुणा 10 गुणा 13। जब इतना को हम गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, इतना को जब गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, लगभग आएगा 116,995 इतना आ जाएगा। और इसको जब गुणा करेंगे, माइनस है ना, इसको जब गुणा करेंगे तब आएगा 2470 या 0। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करेंगे, जब माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 114,325, ये हमारा आंसर। ये वाला ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछा ही जाता है। कौन से वाला, ये बीच वाला, जो बीच से पूछ दिया है उसको पूछेगा ही पूछेगा। ठीक, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। अब एग्जाम में
और पूछे जाने वाले प्रश्न, जैसे कि सम संख्याओं के वर्गों का योग, और दूसरा पूछता है विषम संख्याओं के वर्गों का योग। ये और दो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, तो इन दोनों का फॉर्मूला सेम है, इन दोनों का फॉर्मूला सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। अगर क्या पूछेगा, सम विषम संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, चाहे इसको पूछे या इसको, फॉर्मूला सेम ही लगाएंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल मैं दोनों का दूंगा और लास्ट में सबके लिए होमवर्क रहेगा एक साथ, आपको पहचानना है और बनाना है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, ये हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा है 2 से 20 तक के सभी वर्गों के, कौन से 20, वो भी सम। हमारा पहला क्वेश्चन है 2 से 20 तक के सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है, पहला क्वेश्चन है। बनाएंगे कैसे, इस फॉर्मूला पर। तो यहां सबसे पहले लिखिए n बराबर कितना है 20, निकालिए आप, 20 गुणा 20 प्लस 1 गुणा 20 प्लस 2 और बट्टा में 6 में कोई चेंज होगा नहीं। निकालते हैं और 20 गुणा 21 गुणा और ये 22 बढ़ जाएगा और ये बट्टा में 6, आधा 10, फिर उसके बाद ये इसका आधा 3 सत्ते 21 गुणा 22। अब देखिए इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को सिर्फ गुणा करके देखो, इन दोनों को तो कितना आ जाएगा, 14 का 4, 1 14 1 15, और उसके बाद 10 से गुणा करेंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, 15 40, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या चीज का, ये पूछा है 2 से 20 तक के सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है, तो आंसर कितना आता है, जब हल किए तो 1540। क्लियर है ये वाला। दूसरा एग्जाम्पल, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है जिसमें पूछा है 28 से 70 तक के सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है, यही पूछा है। तो यह भी सेम कॉन्सेप्ट पर बनेगा जो पिछले क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक, जैसे कि देखिए ये 28 है और 28 से 70 तक के वर्ग को पूछा है, और ये क्या है, सम संख्या है, दिख रहा है ना, ये देखिए ये सम संख्या है ना, विषम थोड़ी ना दिख रहा है। तो ध्यान दीजिए ये सम संख्या कहाँ से शुरू हुआ होगा, इधर से कहाँ शुरू हुआ है, तो बोलेंगे 2 से, कहाँ से 2 से, और कहाँ खत्म हुआ है, तो 26 पर खत्म हुआ है। ठीक, कहाँ पर 26 पर खत्म हुआ है, तो इसका भी वर्ग हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका पहले निकालेंगे और इसको माइनस कर देंगे पिछले वाले जो टाइप से। n का वैल्यू कितना है 70 और दूसरा n का वैल्यू 26, निकाल लीजिए। अब देखिए इसको मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि यहाँ प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, लेकिन 1 और 2 का, तो क्या हो जाएगा 70 गुणा 71 गुणा 72 बट्टा में 6, माइनस, क्यों माइनस, घटाएंगे इसलिए, तो ये कितना है 26, तो ये होगा 26 गुणा 27 गुणा 28, अब पूरे के बट्टा में 6। ये भी तो कर सकते हैं। क्लियर है। अब क्या करेंगे, बनाइए, बनाते हैं। आप इन दोनों के एलसीएम लेकर भी बना सकते हो, आएगा ही आएगा, और एलसीएम नहीं लेना चाहते तब भी आएगा। मैं तो इसको अलग से सॉल्व करूंगा। 70 के आधा 35 गुणा, अब इसका आधा 3, अब क्या ये कटेगा, हाँ बोलेंगे कटेगा, तो 71 गुणा 24, क्योंकि 24 दिया 72, माइनस इसका आधा 13, इसका आधा 3, इसका 9, तो कितना 13 गुणा 9 गुणा 28, ये हो जाएगा। अब 35 गुणा 71 गुणा 24 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 59,640। वहीं फिर से माइनस करते हुए 13 गुणा 9 गुणा 28 करेंगे तो मिल जाएगा 32,76। जब 59,640 में हम 32,76 को घटाते हैं 56,364 हमें आंसर के रूप में मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम संख्याओं के वर्गों का योग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, पूछा यही है, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, सेम है, तो फॉर्मूला क्यों लगाएं, पहले लिख दिए 25, दूसरा लिख दिए 26, तीसरा लिख दिए 27 और बट्टा में 6। हल करके देख लो,
इसका आधा निकालो पहले इसका, तो ये हो जाएगा 13। इसका आधा निकालेंगे 3, तो ये हो जाएगा नियम, कट गया। अब उसके बाद 25 गुणा, अब 13 निया कितना होता है 117, 13 निया 117 होता है। ठीक, अब इतना का हल करेंगे, इतना को हल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, करके देखते हैं। मिल जाएगा 29, 25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसका दूसरा टाइप का भी क्वेश्चन देख लेते हैं, किसका, विषम वाले का। पूछा है 26 से 50 तक के सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है। ये रहा हमारा 26 और ये रहा 50। इनके बीच में जितने विषम संख्या हैं उनकी पूछा है, ना कि किसी और का। तो कितना होगा, इसके आगे में विषम संख्या क्या है 27 और इसके पीछे में क्या होगा 49। मतलब ये पूछा है 27 से लेकर 49 तक के बीच का पूछा है। अब ध्यान दीजिए, ये विषम संख्या पूछा है तो 26 को छोड़कर इधर विषम क्या होगा 25, और कहाँ से शुरू हुआ है तो 1 से शुरू हुआ है। तो क्या करेंगे, पहले इतना का निकालेंगे, फिर उसके बाद इतना निकाल कर माइनस कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। करें तो चलो करते हैं, फॉर्मूला में समझाते हैं। ये रहा 26, ये रहा 27, ये रहा 49, ये रहा 50, इन दोनों के बीच का निकालना है। n बराबर इतना दिया है, फार्मूला में सीधा रखना है, मुझे पता है कैसे रखता हूँ मैं। 49 गुणा 50 गुणा 51 और बटा में 6 माइनस। अब उसके बाद याद कीजिए 26 से पहले क्या लिखे थे तो 25, तो क्या हो जाएगा 25 गुणा 26 गुणा 27 बट्टा में 6, यही तो ये। उसके बाद इसका आधा 25, तो 49 गुणा 25 गुणा ये कितना हो जाएगा, ये इसका आधा 3 है। तो अब उसके बाद इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 साते 21, कट गया, माइनस 25 का 25 रहेगा, इसका आधा 3, इसका आधा 13, ये निया में कट गया, 13 गुणा 9, 25 गुणा 13 गुणा 9। इसको जब सॉल्व करेंगे तब आएगा 20, 8, 2, 5। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 9, 2, 5। अब घटा कर देखते हैं, 5 से 5 गया तो 0, ठीक, 2 से 2 गया तो 0, उसके बाद 8 में 9 जाएगा, मतलब 18 में 9 जाएगा तो 9, उसके बाद 20 में 3 गया तो 17। ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर है। क्लियर है।